हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज मेघना। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस बार बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। डिफरेंट एग्जाम्स आप देने वाले हो। इसमें से एक एग्जाम होता है आईबीपीएस क्लर्क का, एंड आई होप आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करने वाले हो ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाए, राइट। पर यहाँ पे कभी भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले हमें पूरा पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम इसका फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए भी हमें कौन कौन सी जानकारी पहले से होनी चाहिए ताकि हमें एंड पर जाकर ना पता चले, इतनी सारी प्रिपरेशन देकर हो करके और लास्ट में एग्जाम देने के बाद वो चीज़ ना पता चले जो हमें पहले पता होना चाहिए था, राइट। तो हमारा ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन पता हो जाएगी और हमको लगता है कि यस वी कैन फिल दिस फॉर्म, वी आर एलिजिबल टू दिस, हमने सब कुछ पैटर्न पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप बिना किसी परेशानी के आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और स्मूथली सारे जो आपके फ्रेजेस होते हैं उन्हें क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम का एलिजिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं कि एज में क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं और एजुकेशन में आप एलिजिबल हैं या नहीं, ताकि आप ये जान पाएं, राइट। तो आप में से कोई भी ऐसा पर्सन हो जो सपोज एलिजिबल ना हो और वो उसको लग रहा होगा कि चलो फॉर्म फिल करते हैं, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों से समझ पाए, ओके। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म फिल करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा आपको मतलब एक करियर का आपका फर्स्ट आपका करियर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपका स्टार्ट होता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये समझेंगे क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सो इसमें आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको एग्जाम का आपको लेवल पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो इस ई बुक के जरिए, ठीक है। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क बोथ की, ठीक है। आपको यहाँ पे इनके आंसर की भी अवेलेबल होगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पे काफी ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अब हम अगर एक बिगिनर हैं तो हमें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या एक सही सोर्स होगा जो हमारी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देगा। हम अगर हम कहीं पे स्टक हो गए हैं तो हमारा मतलब एक तरीके से गाइडेंस बनेगा, हमें टेस्ट देना है तो हमें टेस्ट मिलेगा, हमें वीडियोस देखनी है कई बार तो वीडियोस देखेंगी। अगर मान लो आप एक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी। तो ये आपका कोर्स है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, ये इन पूरे 6 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज का मतलब है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब के आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको हायर लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कराने जाने वाले हैं, ठीक है। सो आप इजीली सारी चीजें अच्छे से कवर कर सकते हो अपना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नीचे टेस्ट भी गिवन है, मतलब एक चैप्टर के बेस पे आपके टेस्ट भी होंगे ताकि आप चैप्टर पढ़कर उस पर प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओ। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो आपका हर एक जो चैप्टर है और हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक जो एग्जाम है उसको अच्छे से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपके मॉक टेस्ट बने हुए हैं। साथ में आपके मिनी मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर और आपके यहाँ पे इंग्लिश की डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी क्लासेस हैं, कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही है जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट को चाहिए, जो एक बैंकिंग की तैयारी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए महापैक, बट यस आपको भी साथ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सारी चीजें तो आपने ही कवर करनी है, बट यस ये आपके पास डिलीवरेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इस कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हो, आपके पास 3 तरीके हैं। आप एक प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सेकेंड आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, एंड थर्ड आप यहाँ पे वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो edutab.in, ठीक है। आप वहां पे वेबसाइट में जाके इस कोर्स तक पहुंच सकते हो, ये हम एंड में समझ लेंगे कैसे आपको वेबसाइट पे कोर्स दिखेगा, ठीक है। सो जरूर देखिए इस कोर्स को, एक बार गो थ्रू करिए, डेमो क्लासेस लगा लीजिए ताकि आप एक सही डिसीजन पे आ पाए। अगर आपको लगता है इट इज गोइंग टू हेल्प यू देन यू कैन चूज दिस, ओके। चलिए तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपके यहाँ पे मतलब मेनली एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है और जो मैक्सिमम है वो 28 ईयर्स है। अगर आप इस एज कैटेगरी में लाई करते हैं
वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। UR AWS कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए यही एज होगी। अगर आप 20 से लेकर 28 की उम्र के बीच में हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आप याद रखना कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है, मतलब आपका फॉर्म आया, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो एक चीज समझ लीजिए, उस टाइम पीरियड से पहले आप 28 से नीचे ही होने चाहिए। मतलब उस टाइम पीरियड के बाद आप 28 के, अगर मान लो 29 लग गए आपको ईयर्स, ठीक है, या आपके मंथ इससे आगे जा रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे 20 to 28 होना है, इसी के बीच में रहना है। कहां तक? आपके जब जो आपका फॉर्म का फिलिंग टाइम होगा, रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होगा उसके आसपास, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे कि मैम 20 to 28 तो है, बट हम जैसे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इस डेट से इस डेट तक। तो आपको ये नोटिफिकेशन में अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि कहां से कहां तक एग्जैक्टली बोला गया, बट ये चीज आप मोटा मोटा यहाँ पे याद रख सकते हो, 20 to 28 ईयर्स का आपको यहाँ पे होना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आपका SC ST के लिए आपको रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBS के लिए आपका, OBC के लिए सॉरी, आपका यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पे आपका 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अब एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे कुछ बोला गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा 8 years फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ठीक है, बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरीज, और यहाँ पे प्लस 3 इयर्स आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। नेक्स्ट आपका, अगर आप विडो हो और डिवोर्स वीमेन हो तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन अगेन आपको मिलेगा अप टू द एज ऑफ 35 फॉर द जनरल और AWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड 38 फॉर द OBC कैंडिडेट्स, एंड 40 ईयर्स फॉर द SC ST कैंडिडेट। तो अलग अलग है, हर एक कैटेगरी में अलग अलग इन विमेन के लिए यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप ये विक्टिम ऑफ 1984 के हो तो आपके पास यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो ये सारा टेबल आपका रिलैक्सेशन का है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल, आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। आप बैचलर्स डिग्री आपके पास है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, BSc किया है, BCom किया है, BA किया है, BCA किया है, किसी भी तरीके का आपने एग्जाम यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, आपका मतलब आपका बैचलर्स है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने किया है रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सिंपल मीनिंग आप समझ लो, आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। याद रखना यहाँ पे काफी कैंडिडेट्स का होता है कि लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स क्या आपके एलिजिबल है या नहीं है। लास्ट ईयर की बात नहीं है, मेन है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में आपके पास जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज होता है वो डालना होता है, वहां पे मेंशन करना होता है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स आएंगे तो इससे ऊपर आप एलिजिबल हो, नहीं। ऐसे कि 60% आए या 70% आए उसी के ऊपर आप एलिजिबल नहीं, पर आपके मार्क्स आपको जितने भी आए हैं वो वहां पे मेंशन करने होते हैं। इट मींस यू शुड हैव पास्ड, आपका रिजल्ट पास हो जाना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करो, क्योंकि आप वहां पे प्रोवाइड करोगे अपने परसेंटेज मार्क्स का। तो याद रखिएगा कि आपके फॉर्म फिलिंग करने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट आपके पास आ चुकी है, आपको नंबर पता चल चुके हैं, आप रिजल्ट आ चुका है, तो आप एलिजिबल हो। बट अगर जैसे पता चला हमारा ये फॉर्म चल रहा है, हमारी एग्जाम डेट चल रही है और हमारा 2-3 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि IBPS क्लर्क का एग्जाम है, स्टेट लेवल हम भरते हैं, तो लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंस होगा। तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। आनी चाहिए का मतलब है आपको यहाँ पे बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए, ठीक है। रीड, राइट एंड स्पीक यू शुड नो, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी हेयर। इट मींस देयर कैन बी लैंग्वेज टेस्ट आल्सो। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मत छोड़ देना कि हाँ चलो कोई कहीं से भी भर देते हैं, नहीं। ऐसा नहीं कि वैकेंसी किसी स्टेट से ज्यादा तो आप वहां से भर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जिस स्टेट से आती है, जिस स्टेट की लैंग्वेज आती है वहीं से आप फिल करिएगा फॉर्म को।
नेक्स्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज का, इसमें देखो आजकल वैसे तो कंप्यूटर नॉलेज का सबका ही होता है, ऐसा कोई है नहीं कि जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करना ना आता हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम ये देखते हैं कि आता है, बट यस आपको यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए। नोइंग हाउ टू यूज द कंप्यूटर इज मैंडेटरी एंड कैंडिडेट शुड हैव अ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और द डिग्री इन द कंप्यूटर। ऑल्सो इफ यू हैव लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और समथिंग, और आपने अगर कंप्यूटर्स या आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट, अगर आपको कोई कंप्यूटर्स, जैसे कई लोगों का होता है 8, 9, 10th में सब्जेक्ट होता है ना कंप्यूटर, तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब वो भी एक तरीके से मतलब सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। ओके, अगर आपका एक एज अ सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहा है कंप्यूटर, तो कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में, कहीं पे भी। क्लियर? सो ये सारी बातें थी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया और एक सही डिसीजन आप लोगे कि यस इफ यू आर एलिजिबल यू शुड फिल द फॉर्म एंड देन अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है और अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान देनी, क्योंकि अब आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई चलो आपने मजे मजे में फॉर्म फिल कर दिया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, लास्ट में जाके कुछ पता चल रहा है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, या फिर कुछ आपको ऐसा पता चला कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, या फिर आप कुछ चीज मिस हो गई है। तो ये नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, सो बेफिक्र होके अब आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको वेबसाइट कैसे विजिट करनी है। आप गूगल पे सर्च करोगे edutap.in, यू हैव टू राइट डाउन एंड देन क्लिक ऑन दैट। तो आपका ये फर्स्ट जो ओपन होगा उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे करके। कोर्सेज पे आपको जाना है, यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज चूज करने हैं। बैंकिंग कोर्सेज चूज करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपने करना है। हेयर यू विल फाइंड द बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, ये आपका पूरा कोर्स का है और यहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हो। इस पे जाके आप एनरोल कर सकते हो इजीली। एंड नो मोर पे आप जाओगे ना तो आपको कुछ साइलेंट फीचर्स भी मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स लगाने हैं, आपको डेमो लेक्चर नो मोर पे जाके जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं। क्वांट्स का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी यहाँ पे आपके डेमो लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू रीड द टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल, तो आप ये भी रीड कर सकते हो। सो व्हाटएवर you want to know here, it is all, we have all the information। तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस कोर्स एंड ये कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल भी बन सकता है आप हार्ड वर्क करोगे तो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जानकारी इंपॉर्टेंट लगी होगी एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।